5 दिन हो गए मुझे जॉब करते हुए, और जब मैंने जॉब पर जाना स्टार्ट किया था तब मेरे वॉलेट में, यूट्यूब के वॉलेट में करीब $89 थे, और आज 5 दिन बाद भी मेरे यूट्यूब के जो डॉलर हैं वहाँ पे सिर्फ $89 है। मतलब वहाँ पे $1 में भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। और होगा कैसे? जब वीडियो नहीं अपलोड करूँगा तो कैसे होगा? तो एक प्रॉब्लम तो ये हो गई कि यूट्यूब मेरा ठप हो चुका है बिल्कुल, जब से जॉब पे जाना स्टार्ट हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि जॉब डायरेक्टली मेरे भविष्य को इतनी जस्टिफाई कर पाएगी मेरे यूट्यूब के अलावा। ऐसी मैं करीब कुछ प्रॉब्लम बताने वाला हूँ आपको। उस प्रॉब्लम के बाद मैं उनके सल्यूशन मेरे दिमाग में क्या आ रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और फिर आप लोग को कमेंट में जज करना है और बताना है कि मुझे क्या करना चाहिए, सही गलत क्या है। तो पहली प्रॉब्लम आपको पता चल गई कि मेरा यूट्यूब रुक चुका है, काहे की वजह से? क्योंकि मैं जॉब पे जा रहा हूँ। जॉब का टाइमिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। कभी सुबह 8 बजे बुलाते हैं, कभी दिन में 3 बजे बुलाते हैं, कभी बोलते हैं कि रात को आने का बोलते हैं। तो वो टाइमिंग फिक्स नहीं हो रही। मैंने उनको बोला कि फिक्स करो, लेकिन नहीं हो रही। तो दूसरी प्रॉब्लम आती है ट्रेडिंग की। मैंने 5 दिन से, जब से मैं गया हूँ, ट्रेडिंग तो छोड़ो, मैं पेपर ट्रेडिंग भी ठीक से नहीं कर पा रहा। मैंने आज ट्राई किया तो टाइम मिला 9:30 बजे, क्योंकि सुबह आदमी कब उठेगा? अगर रात को 12 बजे मैं आऊँगा तो फिर उठूँगा कब? तो ये भी दिक्कत है। तो मेरी ट्रेडिंग ठप हो चुकी है। और ट्रेडिंग इस तरह समझ लो कि जब हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, बहुत ज़्यादा शरीर थक जाता है, हम थक जाते हैं, और जिसकी वजह से ट्रेडिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो मैं बैक टेस्टिंग कर सकता हूँ, ना मैं पेपर ट्रेड प्रॉपर कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं है। मुझे ये करना वो करना है। तो ट्रेडिंग पूरी तरह से वो भी रुक चुकी है। काहे की स्ट्रेटजी, काहे का रिस्क मैनेजमेंट, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बस सिर्फ और सिर्फ जॉब पे जाना है, भैया जॉब पे गए, घर आना है, अपना जॉब के लिए फिर से तैयार होना है। वो वाली चीज़ लगता है कि 9 घंटे की है, लेकिन वो पूरे 24 घंटे खा जाती है। ठीक है, तो तीसरी चीज़ जॉब की बात करते हैं। दूसरी की मैंने ट्रेडिंग बता दी, ट्रेडिंग तो ख़त्म, जैसे ही यूट्यूब भी ख़त्म है। जॉब पे देखो दिक्कत क्या आ रही है। जॉब पे है कैसे कि 9 घंटे ही जॉब करनी है। जॉब का जो टाइमिंग है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। कभी सुबह 8 बजे बुलाते, मान लो कि 8 बजे बुलाया आज, तो रात को मुझे छोड़ देंगे लगभग शाम को 5 बजे। लेकिन अगले दिन बुलाएंगे रात को, दिन में बुलाएंगे 3 बजे और रात को 12 बजे छोड़ेंगे। अगले दिन फिर 8 बजे सुबह फिर बुलाएंगे। तो सोचो, अगर एक इंसान रात को 12 बजे घर आएगा, अगले दिन सुबह 8 बजे कैसे रिकवर हो पाएगा वो काम के लिए? क्योंकि 12 बजे आऊँगा तो खाना वाना खाऊँगा, हाथ फिर धोऊँगा, नहाऊँगा, 1 बज जाएगा। 1 बजे इंसान सो के 8 बजे जॉब पे पहुँच जाएगा, वो भी सुबह नहा धो के, वो भी टिफ़िन बांध के। बहुत मुश्किल है। तो जॉब में ये वाली दिक्कत है। सबसे बड़ी जॉब की पता है दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी जॉब की दिक्कत ये है कि ऐसे लोग जिनको रियल लाइफ में आप लोग उनसे ठीक से बात भी नहीं करोगे। भाई ये कौन है भाई, तू समझ रहे हो? आप लोग ऐसे लोग, वो लोग आपके सामने सुपरवाइजर बन के बैठते हैं, आपके सर पे डांस करते हैं, आपको बोलते हैं ये नहीं वो करो, वो नहीं वो करो। लगता है भाई ये, जिनको खुद वो नहीं है, बस सिर्फ उनके पास एक चीज़ है कि उनको गुलामी करना अच्छी तरह आता है। इनके पास सिर्फ एक ही टैलेंट है, गुलामी का। जिनको 5-5 7 साल हो गए, 7 साल हो गए उस कंपनी में गुलामी करते हुए। और वो जब गुलाम, जो सुपरवाइज़र जिनको कहा जाता है, जब वो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं हम जैसे, तो हम कोई बड़ी गुलामी के पथ पे ले जाने की कोशिश करते हैं। आप भी कोई जॉब करते हुए, वहाँ भी ऐसा ही होता है। आपके ऊपर जो भी रहते हैं सुपरवाइज़र वगैरह, आप बोलते हो मैनेजर वगैरह, सब आपको एक गुलामी की उसी राह पे धकेलते हैं जिस गुलामी से वो गुजर के आ रहे हैं। इवन आप अच्छा काम भी करो, मैं बेस्ट काम करता हूँ, ठीक है, मेरी कोई बुराई नहीं कर सकता, मैं काम में बहुत अच्छा हूँ, किसी भी काम में। तो वो वाली बात, उसके बाद भी आपको 4 ताने सुनने को मिलेंगे। इतना आपको परेशान, इतना आपको फ्रस्ट्रेटेड कर देंगे ना, आपको इतना मेंटली टॉर्चर करेंगे ना। आप कितना भी अच्छा काम करो, बेस्ट काम करो, फिर भी शाम को आकर तुमने ऐसा नहीं किया था, एक्स्ट्रा मतलब मेंटली टॉर्चर कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? आप जब घर पे आके यूट्यूब के बारे में सोचोगे, ट्रेडिंग का सोचोगे, फैमिली का सोचोगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको वहाँ पे सोचने की हिम्मत ही नहीं होगी। आप बोलोगे यार एक काम करो, या तो जॉब पे फोकस करते, सब छोड़ो। होता क्या है, जब जॉब पे जाते हैं ना, जॉब पे जो दिमाग ख़राब होता है, जो टॉर्चर वहाँ के सहते हैं हम, तो वो टॉर्चर हम असल में घर पे आके अपना यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं। वो मैं यूज़ कहाँ पे कर सकता हूँ? मैं यूज़ करूँगा कि जैसे कि कुछ लोग फैमिली पे यूज़ करते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे यूज़ नहीं करता। मैं करूँगा यूट्यूब पे कि छोड़ो यार, हटाओ, मुझे नहीं करना। ट्रेडिंग पे हटाओ यार, मुझे कुछ नहीं करना, मैं इससे अच्छा रील स्कोर कर लूँ। तो वो वाला टॉर्चर जॉब का बहुत ही खतरनाक होता है। मेरी उम्र के जो बच्चे हैं, मतलब मैं बच्चा तो नहीं हूँ, मैं तो आधा बूढ़ा हो चुका हूँ, 30 साल का, लेकिन जो दूसरे सभी लोग आप समझ रहे होंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। जो तीसरी प्रॉब्लम है मेरे लिए वो जॉब थी। जो चौथी प्रॉब्लम वो है सेविंग। सेविंग ऐसी प्रॉब्लम है ना, बहुत ज़्यादा कठिन है मेरे लिए। अगर मैं ये 10,000 की नौकरी कर रहा हूँ और मेरी वाइफ भी 10,000 कर रही है, मेरा खर्चा ही कसम से बता रहा हूँ 20,000 के आसपास चला जाता है। 5,000 का कमरा, ऊपर से खाना पीना, रहना, बच्चों की पढ़ाई 3-4 हज़ार रुपये, बच्चों की 2,000 फीस, ऐसा करके पूरा 20,000 हमारा चला जाएगा। अगर मैं जॉब को प्रॉपर करूँ
यूट्यूब को साइड छोड़ दो भैया, यूट्यूब नहीं करना, और जो ट्रेडिंग है वो भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जॉब करूँ। तो उसमें पता है दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि मैं जॉब करूँगा, 10,000 मिलेगा, लेकिन जॉब में कुछ आगे कुछ नहीं है। मतलब जो मैं जॉब कर रहा हूँ ना, वो जब मैं काम पे गया, 2 काम होते हैं। एक काम ऐसा होता है कि आपको उसका रिवार्ड मिलता है, हो सकता है कम मिले, लेकिन उसमें एक लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा नज़र आता है। जैसे कि मान लीजिए यूट्यूब समझ लीजिए, ट्रेडिंग समझ लीजिए। यूट्यूब पे अगर मैं काम कर रहा हूँ, मुझे भले $1 $2 आए, दिन में $1 आए, कभी $2, अगर मैं उसमें मेहनत करूँगा तो मेरा $3 $4 आएगा। लेकिन उसमें अगर मैं कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो डालूंगा तो वो क्या लॉन्ग टर्म में मुझे एक हो सकता है कि मैं सही चीज़ को धीरे धीरे जो मुझे करना चाहिए वो करने लग जाऊँ, तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में सक्सेस दे दे मुझे, लोगों से कम्युनिकेशन अच्छी स्किल बढ़ेगी और मुझे लॉन्ग टर्म में सक्सेस दे सकता है। क्योंकि एक बार अगर आप यूट्यूब वगैरह सीख गए, आपको पता है, तो आपको वापस अगर बंद भी हो गया यूट्यूब, दोबारा चालू करो किसी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको वो तकनीकें पता होंगी कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, तो आप बढ़ सकते हो। तो एक टेक्निक सीखा हूँ। लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें क्या है, उसने बोला ये काम करना है, नॉर्मल सा कोई भी काम, उसको नया बंदा जाता है ना, अगले दिन ही करने लग जाता है, उसको आता है। तो आपको पता है कि जो काम सभी लोग कर सकते हो उसकी ज़्यादा पेमेंट नहीं होती, और ऐसा काम करते रहना भविष्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। या तो ऐसा काम हो कि जो आपको करने में बहुत मुश्किल हो, दूसरे लोग कर ही ना पाएँ, बहुत कठिन काम हो जो कर ही नहीं पाएँ, समझ रहे हो, तो फिर उस काम में आपको इंक्रीमेंट रहता है कि भैया आगे आप कुछ कर सकते हो। जो काम सभी कर रहे हैं मुँह उठा के वो करूँगा मैं 5 साल बिगाड़ूंगा, वैसे ही मैं सोचूँ मैं सुपरवाइजर बन जाऊँ, क्या होगा, 2,000 रुपये बढ़ जाएंगे, लेकिन मेरा भविष्य खतरे में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो दूसरा हो गया क्या, चौथा था सेविंग ना के बराबर हो सकते हैं। सेविंग जॉब पे जाऊंगा तब भी नहीं है, और मैं दूसरा काम करूँ, ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, तब भी सेविंग नहीं हो रही है, सिर्फ खर्चा चल रहा है मेरा, उधर भी खर्चा ही चलने का है। ठीक है, अभी सबसे बड़ी दिक्कत वही है कि फ्यूचर, कि अगर मैं जॉब करता भी रहूँ, मैं सच बता रहा हूँ, जॉब करने के साथ आप बोलो यूट्यूब कर दो, ट्रेडिंग करो, नहीं होता मेरे भाई, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे बोला गया है कि हफ्ते में तो आपको 2-3 दिन आपको दिन में सुबह 8 बजे आना पड़ेगा, और सैटरडे संडे को नहीं आ सकते आप, मतलब सैटरडे संडे को आपको शाम को हो सकता है रखें ना रखें, तो नहीं, मतलब सैटरडे संडे को सुबह में मुझे नहीं बुला रहे, बोल रहे नहीं, सैटरडे संडे को काम बहुत रहता है जहाँ मैं काम करता हूँ जिस मॉल में, तो सैटरडे संडे बहुत भीड़ रहती, तो सैटरडे संडे को उन्हें शाम को बुलाया मुझे। अब बताओ, सैटरडे संडे 3 बजे बुला रहे हैं, और बाकी 2 से 3 दिन हफ्ते में, जैसे सोमवार बुधवार वगैरह, मुझे सुबह 8 बजे बुलाएंगे। तो उसके बाद क्या है कि मेरा रूटीन पूरा गड़बड़ है, तो सोने का रूटीन गड़बड़, ट्रेडिंग का, यूट्यूब का, सब कुछ, तो फ्यूचर खतरे में। एक और चीज़ है माहौल। मैं बता रहा हूँ, आप जॉब करते हो ना, तो आपको जो माहौल में आप ढलते हो, देखो 2 तरह का माहौल रहता है। एक तो आप अपने ऐसे दोस्तों के साथ रहते हो जो वाकई में कुछ बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, जो नॉर्मल काम कर रहे हैं, माँ बाप दादे के गले पे बैठ गए, वो बात नहीं है। जो कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ अपनी दम पे करे हैं, वो वाले लोग, अगर आप उनके साथ रहते हो तो आपके अंदर मोटिवेशन आता, आप करते हो। या फिर आपको अपना खुद का ऑरा क्रिएट करना होता है, एक पर्सनल स्पेस क्रिएट करो कि जहाँ पे आप खुद के हिसाब से खुद के काम कर सकते हो, और वो आपका एक पूरा एनवायरनमेंट हो, वहाँ पे आप कर सकते हो। मैं सच बता रहा हूँ, माहौल बहुत ही गड़बड़ है। अभी जहाँ पे मैं हूँ आसपास बहुत ज़्यादा चारों तरफ शोर, इधर चीखना उधर चिल्लाना, ये तो चलो आपको पता ही है। लेकिन जॉब पे जाओ तो वहाँ पे भी सब ऐसा ही माहौल, लोगों के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ छपी हुई है। मैंने बहुत सारे लोगों से जाके बात करने की कोशिश की, उनका सिंपल रहता है कि भैया जॉब पे आना है, जॉब से घर खाना बना खाना, और क्या करना है बस, और जब कहीं जाना है कहीं दूसरी जगह तो छुट्टी लेना है, बाकी जॉब पे आना है। तो ज़िंदगी बिल्कुल पूरी एक बोझ में बंद गई है, जिसमें अलग चीज़ें नहीं कर पाते। तो ये प्रॉब्लम ऐसी है कि भविष्य मेरा ख़राब कर देगी। मेरे देखो आगे पीछे कोई नहीं है, ना मेरे पीछे माँ बाप का हाथ है, और मेरे आगे बच्चे हैं जिनको मुझे भविष्य देखना है, वाइफ है, वो प्रॉब्लम है। मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है, वो फ्यूचर है मुझे जो संभालना है। लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा, मुझे किसी से 1 रुपये का सपोर्ट नहीं है, और ना मुझे लगता है कोई सपोर्ट मुझे देगा। क्यों नहीं देगा, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। तो ये समझ लो कि मैं अकेला खड़ा हूँ, मेरी वाइफ मेरे साथ है, हम दोनों हैं, और मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि मैं भविष्य सुधार पाऊँ। और भविष्य मजदूरी में नहीं सुधार रहा, नौकरी में सुधार रहा। और अगर मैं एक बार और मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी वाइफ काम कर रही हैं, दूसरों के घरों में जो भी झाड़ू वाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, वो काम कर रहे हैं, ठीक है, सही बात है। जो मैं जाता हूँ और वो मॉल में जाके वो मशीन वगैरह लेता हूँ, ट्रॉली ढड़काता हूँ, कार हटाते हैं ना, वो अगर मेरी वाली मजदूरी कर रहा हूँ, हम दोनों आज कर रहे हैं, आज तक 5 साल तक हम लोग यही करते रहे। मान लो एक बार के लिए हम लोग सोचे कि हम लोग सेविंग करेंगे, महीने में 2-2 हज़ार बचा लेंगे। चलो मैंने 5 साल तक किया, महीने के 2 हज़ार बचाए, 12 दूनी 24,000, एक साल के 24 पंचे 2 पंचे 10, 1 लाख 1.5 लाख रुपये मैंने बचा लिए 5 साल में। 1.5 लाख रुपये मैंने बचा लिए सेविंग करके, कपड़े लत्ते में भी खर्च होते पैसे, बचा भी लिए, चलो ठीक है। तो क्या मेरी वाइफ का काम छूट जाएगा?
जो उनको करना पड़ता है दूसरे घर में जाके। क्या मेरा काम छूट जाएगा जब मैं मजदूरी में बिल्कुल पूरी तरह से रच जाऊँगा? मेरे पास 30 साल की उम्र है मेरे पास। अगर 5 साल और हो गए, 35 साल के बाद आपको पता है कि आप जो चीज़ अभी कर पा रहा हूँ, जैसे कि रिस्क लेना, ज़िंदगी में कुछ अलग करने की चाह, वो ख़त्म हो जाएगी। 35 साल के बाद क्या है, इंसान ख़त्म होता है भैया, तो उसको वो ऐसी जॉब मिलेगी, वो सिक्योरिटी गार्ड वाली जो मैं पहले भी करता था, कि भैया वहाँ पे एक डंडा लेके बैठे रहो बस, और कुछ मतलब नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, जो मुझे लगता है कि सही है। बाकी आप लोग कमेंट में जज करो, मुझे लगता है आप ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे, क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से मैं सोच रहा हूँ। वो हो सकता है कई चीज़ों को मैं अपने फेवर में सोचूँ, कई अलग तरह सोचूँ, लेकिन आप जहाँ पे बैठ के मुझे देख रहे हो, आप लोग सही डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आपको रेड और ग्रीन दोनों अलग अलग दिखेंगे। मुझे रेड और ग्रीन एक ही आँख से अपने से देखना है, तो मिक्सचर हो सकता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? देखो, तो पहला जो मुझे सोल्यूशन लगा है, ठीक है, मुझे सोल्यूशन है कि मुझे शायद ऐसा करना चाहिए। मेरी जॉब की सैलरी कहाँ कितनी है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ? मेरी जॉब की सैलरी 10,800 है, मतलब 10,000 रुपीज़ के आसपास, 10,000 मान के चलो। और मेरा खर्चा भी 10,000 में दूंगा, 10,000 वाइफ कमाएंगे तो उतना मेरा पूरा हो जाएगा, भविष्य में कुछ नहीं बचने का, अगर मैं जॉब करते रहूँ तब भी। ठीक है, अगर मैं आप सोचो कि नहीं अच्छी जॉब करो भैया, 10,000 ही क्यों करो, आप थोड़ी 15 ही करो, 15 ही करूँगा तब भी उसमें कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने नहीं वाला। ठीक है, ये वाली बात, क्योंकि भविष्य की ओर नहीं हो रहा ना उसमें, ये वाली होगी। अभी जो मुझे सोल्यूशन लगा है, मैं सोल्यूशन बताता हूँ, फिर आप लोग बताना। मेरे पास एक सोल्यूशन है कि शायद मुझे ऐसा करना चाहिए कि जब मैं डिलीवरी वगैरह की जॉब करता हूँ, जैसे जोमेटो, स्विगी वगैरह कुछ भी, तो मुझे अगर मुझे दिन के 200 रुपये कमाने, तो मुझे कितना टाइम लगेगा 200 रुपये कमाने में? अगर मैं पीक आवर्स में डिलीवरी करने जाऊँ तो 3 से 4 घंटे लगेंगे, 3 से 4 घंटे लगेंगे 200 रुपये कमाने में। अगर मैं 200 रुपये के लिए 3.5 या 4 घंटे मान लो, चलो 4 घंटे में देता हूँ डिलीवरी के लिए, तो 4 घंटे में कितना, मैं 200 रुपये कमा सकता हूँ एक दिन का। महीने का होता है 2, 3, 6 हज़ार। मुझे 6 भी नहीं कमाना, मेरा गोल रहेगा 4,500 रुपये। हफ्ते में 5 दिन जॉब का वो डिलीवरी करने जाओ, और 200 अगर मैं एक दिन में खाऊँ, 200 नहीं, कभी 250 भी हो सकते हैं, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन अगर मैं 200 का गोल रखूँ, दिन में 200-250 से कमाऊँ, तो महीने का मेरा लगभग 4,500 बजट चला जाएगा, 5,000 तक। उसके बाद एक काम मुझे ये करना चाहिए, जो कि मुझे सिर्फ 3.5-4 घंटा खाएगा मेरा, और वो भी ऐसा टाइम में जा सकता हूँ जहाँ पे टाइम को निकाल के, जैसे यहाँ से थोड़ा मूड फ्रेश हो गया ट्रेडिंग वगैरह करके, यूट्यूब वगैरह बनाने के बाद थोड़ा ऐसा अजीब लग रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगा कि ठीक है थोड़ा सा उधर डिलीवरी वगैरह करने जा सकते हैं, तो 3-4 घंटा में 200 रुपये मिल जाएंगे। तो मतलब मैं बता रहा हूँ डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे 4,500 वहाँ से कमा लूँगा। उसके बाद दूसरी चीज़ मेरे पास है कमाने की, वो थोड़ी सी अजीब है, लेकिन मैं करना नहीं चाहता, वो है टेलीग्राम। टेलीग्राम पे अगर मैं कुछ करना शुरू कर दूँ जो पहले करता था, तो मैं कसम से बता रहा हूँ वहाँ से सैलरी पूरी निकल जाएगी। लेकिन वो क्या है, मेरे अंदर ईमानदारी ज़्यादा घुस गई अभी, तो वो वाली चीज़ करने में मज़ा नहीं आ रहा मुझे। लेकिन हाँ, अभी मेरी टेलीग्राम वगैरह पकड़ है, अगर मैं चाहूँ तो वहाँ से कमा सकता हूँ, लेकिन उसको रखते हैं बाद के लिए, और बाद में चर्चा करेंगे उसके बारे में। दूसरा जो चीज़ है वो है मेंटरशिप प्रोग्राम। मैंने आपको पता है, मैंने एक वीडियो डाला था, पोस्ट डाली थी, मैं आपको पता है मेरे बारे में, भले ही देखो मेरी लाइफ कंडीशन ख़राब हो, मेरा यूट्यूब वगैरह बहुत अच्छा दिक्कत आ रही हो, ट्रेडिंग में मुझे डायरेक्शन पता नहीं चलता हो, लेकिन मेरी एक चीज़ अच्छी है, वो डिसिप्लिन। मैं डिसिप्लिन से काम कर पाता हूँ। अगर मैंने डिसिप्लिन बना लिया कि मुझे यहाँ पे बाई करना है, बाई का प्लान है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि हाँ भैया मैंने जहाँ बाई करना था वहाँ पे किया, और जहाँ पे एग्जिट करना, भले ही मैं गलत हो जाऊँ, वो मेरी स्ट्रेटजी में फ्लो हो सकता है, एंट्री पॉइंट गड़बड़ हो सकता है, लेकिन मेरा एसएल टारगेट, ओवर ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें गड़बड़ नहीं होती। अगर मैंने प्लान बनाया कि यहाँ बाई करूँगा तो बाई वहाँ पे ही करूँगा, भले मेरा लॉस हो जाए, कुछ हो जाए। तो डिसिप्लिन चैलेंज के लिए मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम के सोच रहा हूँ कि उसमें मैं क्या करूँ, लोगों को सिर्फ कुछ पैसे लूँ, ज़्यादा लोग नहीं, सिर्फ 10 से 15 लोगों को रखूँ। मैं बताता हूँ, चलो मान लो एक बार के लिए 15 लोग रखता हूँ मैं, जिनको मैं एक प्रॉपर एक्सेल सीट वगैरह अलग अलग से प्रोवाइड करूँगा, उनसे डेली इंटरेक्ट करूँगा। सुबह मॉर्निंग में उनसे थोड़ी बात कर ली, या फिर ट्रेडिंग से जैसे खत्म हो जाते हैं ना, उसके बाद बात की कि भैया आपका प्लान क्या है कल के लिए, किस तरह मार्केट देख रहा हो, बाई करना, सेल करना है, आप बताओगे क्या है। तो मैं पूरा उनसे चर्चा करूँगा इस बारे में, अपने उनका स्टेटस, वो स्ट्रेटजी वगैरह आप उनको बताना नहीं बताना बात अलग है, लेकिन उनका जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा अपने डिसिप्लिन से। और फिर क्या होगा, उनको मैं इस तरह से जो अपना जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो दूंगा, उनको बताऊंगा किस तरह से आपको इस दिन के लिए अपने आपको प्रिपेयर करना है। और फिर जब भी ट्रेड कर रहे होंगे, जब ट्रेडिंग के बाद उनका लॉस हो गया होगा, तो उनको बोलूँगा कि भैया आपको तुरंत ही उस पर चढ़ाना है एक्सेल सीट पे मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह भेजना है। मतलब आपको अपने जो ट्रेड वगैरह वो एक्सप्लेन करने होंगे मुझे कि आप क्यों ट्रेड ले रहे हो, कब ट्रेड ले रहे हो। देखो आपको बताना तो पड़ेगा, तो आप लोग वो बताओगे मुझे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ, जैसे कि एक स्कूल में होता है डंडा लेके सर खड़े रहते कि भैया बोलो ये फॉर एप्पल, तो मैं इस तरह से आपके ऊपर
वो करूँगा, मतलब एक तरह से आपके ऊपर नज़र रखूँगा पूरी तरह से, जिसमें आपको एक ये रहेगा कि एक अथॉरिटी मेरे ऊपर है जो कि मेरे ऊपर नज़र रख रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करना और बहुत सारी गलतियाँ नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 ट्रेड का, आपका जो 3 ट्रेड का जो ब्रोकरेज रहता है, उतने पैसे में मैं आप लोगों के साथ, जो 3 ट्रेड में आपका टैक्स लगता है ना, ब्रोकरेज लगता है, सिर्फ उतने में आपको 30 दिन के लिए मेंटर से प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और मुझे लगता है ये ईजी है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपको, और मैं इस बात की आपको वो दूंगा गारंटी कि आप मुझसे जो मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ, जो आपको मैं चीज़ें एक्सप्लेन करने को, आपको जो मतलब आपसे मैं अपनी मांग रखूँगा, आपको जो ट्रेडिंग से कंट्रोल करने का माइंड को, अगर आप वो करोगे तो मैं इस बात की गारंटी लूँगा कि आप लोगों को मैं ना ओवर ट्रेडिंग करने दूंगा, ना आपको ओवर क्वांटिटी में ट्रेडिंग करने दूंगा, ना आपको बार बार ट्रेड करने दूंगा, और ना आपको मैं प्रॉफिट में जल्दी कटने दूंगा, ना लॉस में बैठे रहने दूंगा। ये सारी चीज़ें महीने भर आपको मुझ पे छोड़ना है बस। आपके दिमाग में कुछ भी चले, खूब रिवेंज आए, कुछ भी आए, लेकिन मैं आपको फुल कंट्रोल में रखूँगा। आपको 1 महीने तक आपसे ट्रेडिंग के नाम पे गलती नहीं होगी। फिर आपको आपकी आँखें खुलेंगी कि हो सकता है आपका ट्रेडिंग में गलती है या फिर आपकी एंट्री एग्जिट गलती है, वो आप जानो, लेकिन आपका साइकोलॉजिकल तरीके से मैं आपको पूरा फुल कंट्रोल करूँगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो ये हो गई। तो इसमें मुझे क्या फ़ायदा रहेगा कि मैं अगर ऐसे 15 लोगों को रखता हूँ तो 4,500 वहाँ से होंगे मेरे पास, ठीक है। 3 ट्रेड में ज़्यादा कुछ नहीं होते, 4,500 वहाँ से मिलेंगे मुझे, और मेरा 4,500 हो गया, तो टोटल हो गया 9,000 डिलीवरी से, इससे तो 9,000 की कमाई होगी। अब मैं आपको जो बता रहा था तीसरी चीज़, वो है मेरी टेलीग्राम वगैरह पे मैं करता था कुछ काम ऐसे ऑनलाइन वगैरह, आपको उसको गेमलिंग वगैरह समझ सकते हो। उसमें से अगर मैं उसको साइड बाई साइड दिन में सिर्फ और सिर्फ मैं उनको थोड़ा बहुत टाइम भी दूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम भी दूँ, दिन में अगर 15 मिनट भी दूँ उन चीज़ों को, अगर चल नहीं भी दूँ तब भी मुझे वहाँ से कम हर महीने के 1,000-1,500 तो आते ही आते मुझे। अभी भी जो मैंने उस टाइम पे रेफरल किया था ना, उससे मुझे लगभग 1,60,000 से ज़्यादा रुपये आ चुके हैं। और गेमलिंग रिस्की है, किसी को करना नहीं है, मैं तो जस्ट साइड बाई सोच रहा हूँ। तो 9,000 हो गए, ये हो गया मेरा क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट प्लान क्या है? अभी नेक्स्ट मेरी चीज़ आती है यूट्यूब पे मैं थोड़ा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। इम्प्रूव के लिए मैं बताता हूँ जल्दी मैं क्या करूँगा कि जो ट्रेडिंग की वीडियो वो तो डालूंगा, पेपर ट्रेडिंग की या फिर रियल ट्रेड की, और फिर क्या करूँगा कि मैं बिगिनर्स कोर्स होते हैं ना, कोर्स उस तरह का बनाऊँ, मैं चीज़ों को बिल्कुल ईजी तरह से एक्सप्लेन करूँ, तो कोर्स बनाऊँगा। दूसरी चीज़ न्यूज़, मार्केट में क्या न्यूज़ फ्लो है आज, किस न्यूज़ की वजह से मार्केट गिरा उठा, वो न्यूज़। उसमें क्या होगा कि जैसे कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको छोटी 4-4 मिनट की वीडियोस वगैरह से बना दूंगा, जिसमें आपको ना जल्दी क्लियर हो जाए कि क्या क्या मार्केट में न्यूज़ चल रही है, क्यों मार्केट गिरा है, मार्केट में क्या ऐसा हुआ था, तो आप लोग को वो पता लगे। इसकी वजह से क्या होगा कि आप लोग तो देखते हैं, हो सकता है कुछ और व्यूज़ वगैरह आए, अगर वहाँ पे 2-4 हज़ार व्यूज़ आते हैं तो वहाँ पे अपने को डायरेक्ट अपना फ़ायदा यूट्यूब पे मिलेगा। तो जो अभी पैसे की बात करें हम 4,500 हज़ार, वो अपना मेंटरशिप और डिलीवरी से है। जो यूट्यूब का पैसा है उसको हम अभी अलग रखते हैं कि उसमें हम अगर कमाते हैं तो वो भी अलग हो जाएगा, ठीक है। अब चौथी चीज़ आती है ट्रेडिंग को मैं और अच्छी तरह रिफ़ाइन करने के लिए, मैं ट्रेडिंग के बारे में मैं कुछ दोस्तों ने मुझे ऐसा बोला था कि भैया आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, ट्रेडिंग को आप डेली मत करो। और मैं जबकि ज़बरदस्ती डेली करता था, तो उन दोस्तों को मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, आप लोग सही थे, मैं गलत था। ट्रेडिंग डेली करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप करेक्ट थे, और मैं इस बात का सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं आगे ठीक कैसे करता हूँ? इस चीज़ को ठीक करने का मेरे पास तरीका है कि मैं वीक में 2 ट्रेड करूँगा या फिर 3 ट्रेड, 2 या 3 करूँगा, मुश्किल से मुश्किल 3 से ज़्यादा नहीं। और वीक में मेरा ऐसा कुछ प्लान रहेगा ट्रेड, और जो मैं ट्रेड करूँगा वो प्रॉपर सही प्लान वाली ट्रेड करूँगा मैं। सही प्लान कैसा होता है कि मैंने अगर सेल का प्लान बनाया, मैं अपने गुरुजी से देखता हूँ, ठीक है, तो मैं भले ही किसी तरह से मैं सेल का प्लान बना के रखा है, मेरा कुछ भी पॉइंट मेरे दिमाग में, लेकिन मैं फिर गुरुजी की एनालिसिस वगैरह देखूंगा कि उनका प्लान क्या है। अगर उनका भी सेल का प्लान हुआ तो अगले दिन मैं सेल वगैरह करूँगा, समझ रहे हो। तो हफ्ते में सिर्फ मुझे 2 ट्रेड करनी है, वो भी बेस्ट सेटअप वाली, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है, मतलब क्या बोलते हैं A1 सेटअप, उस पर काम करूँगा, जिससे कि हो सकता है कि मेरा हफ्ते में अगर सिर्फ 2 ट्रेड करूँ, वो A1 सेटअप वाले, मैं भी कन्फर्म मेरे गुरुजी से भी देख के कन्फर्म, और फिर जाके मैं काम करूँ, तो हो सकता है कि मैं महीने के एंड में प्रॉफिट में आऊँ, 2-3 हज़ार जो भी हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि डेली ट्रेड करने से क्या होता है कि एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है, और मैं अलग अलग तरीके से पैसे का प्रेशर बिल्ड होता है। तो प्रेशर को मैंने 2 जगह ट्रांसफ़र किया, डिलीवरी पे और मेंटर से प्रोग्राम पे, और ये दोनों के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं, बहुत सारे मेरे पास मैसेज वगैरह आ चुके हैं। मैंने एक दिन थोड़ा सा बोला था, दोस्तों ने मुझे बोला भैया तुम अभी बोलो तुम, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, उसमें मुझे टाइम देना होगा थोड़ा, वो तो रे वाला हो गया। तो ये मेरा प्लान है कि मैं ट्रेडिंग को करूँ, हफ्ते में 2 ट्रेड, यूट्यूब पर डेली के 3 वीडियो,
मेंटरशिप में लोगों को 15 लोगों को मैं सिखाऊं कि डिसिप्लिन कैसे रहते हैं, और वो सिखाऊं नहीं, सिर्फ सिखा के छोड़ूंगा नहीं, महीने भर उनको हाथ पकड़ के चलूँगा, जिसकी वजह से वो महीने भर तक, कम से कम जब तक मुझसे जुड़े हैं तब तक वो डिसिप्लिन रहें। एक और चीज़, साइड में थोड़ी डिलीवरी वगैरह करूँ, शाम को गाड़ी वाड़ी उठा के, दिन में टाइम मिला तो 200 रुपये कमा के एक दिन में भाग जाओ, बहुत है। तो ऐसा मेरा कुछ प्लान में रखने का सोच रहा हूँ।